तो चलिए शुरू करेंगे। आज के क्लास में बिहार में तुर्कों के आगमन महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पे था बताइए। बिहार शरीफ में था, तिलहरा में था, गया में था या फिर मनेर में था। कहाँ पे था? कहाँ पे था? मनेर में था। मनेर। ठीक है, कहाँ पे था? तो मनेर में था। ठीक है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव की बात करें, कहाँ पे था? मनेर में था। ठीक है, आप याद रखेंगे कहाँ पे, मनेर में। ठीक है, बख्तियार के पटना के समय पास। बख्त हाँ, मनेर पटना में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? पाल वंश, उसका नाम इंद्र धुमन पाल था। क्या नाम था? इंद्र धुमन पाल ने बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल शासक, ठीक है, इंद्र धुमन पाल ने मतलब क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, किसके अनुसार बख्तियार खिलजी ने पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके अनुसार? क्या बताएंगे? फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार बख्तियार खिलजी का निधन, सॉरी, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ पे लाया गया? कहाँ पे लाया गया? इमादपुर में लाया गया, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बिहार शरीफ में। और वहां पे इसको फिर दफना दिया गया। ठीक है, इमादपुर मोहल्ले में लाया गया बिहार शरीफ के, फिर उसको दफना दिया गया। लेकिन बख्तियार खिलजी का क्या नॉर्मल डेथ हुआ था या फिर इसकी हत्या की गई थी? क्या की गई थी बख्तियार खिलजी की? क्या की गई थी? हत्या की गई थी या फिर नॉर्मल या हत्या। फिर युद्ध में मारा गया था ये? हत्या की गई थी। हत्या। किसने किया था? अली मर्दान ने किया था। किसने किया अली था? नाम मर्दान। इंपॉर्टेंट है। अली मर्दान। किसने किया था? अली मर्दान, जो कि इसी का एक सैन्य अधिकारी था। उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी का निधन की 1226 में देवकोट में हुआ था। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीत के एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया? किसे बनाया? लखनौती को। बख्तियार खिलजी के समय में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? लखनौती थी। बिहार और बंगाल को एक में जोड़कर उसकी राजधानी क्या बना दिया? लखनौती को बना दिया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो क्या बताएंगे? एक बख्तियार सर खिलजी। ठीक है, नदिया क्या नाम था? वंश थी, उसकी भी राजधानी लखनऊ ही थी। नदिया वंश की हम्म, राजधानी। बिल्कुल हाँ, उसकी भी नदिया तो खुद राजधानी था। ठीक है, नदिया भी बना है, लखनौती भी बना, बहुत सारे राजधानी बनते थे बंगाल के समय समय में, इसमें दिया होगा आगे चल के। ठीक है, तो ट्रेन का। हम्म बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तब बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या था बख्तियार खिलजी का? गाजी। ठीक है, इख्तियार। क्या नाम है? गाजी इख्तियार। ठीक है, बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो क्या बताएंगे? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी। क्या नाम है उनका? इब्ने बख्तियार खिलजी की बात करेंगे तो बिहार में तुर्क सत्ता का मतलब क्या था? संस्थापक था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो क्या बताएंगे? बिहार बिहार शरीफ। शरीफ। उदंतपुरी की विजय की बात करेंगे तो पहले इनकी महत्वपूर्ण विजय थी, उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब होती है? ग्यारह कब सौ होती है? अंठानवे 1198 में होती है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ठीक है अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे बनवाया? तो बिहार शरीफ में। कहाँ पे बनाया? बिहार शरीफ में बनाया। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? तो बिहार शरीफ में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार बख्तियार खिलजी। खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफनाया गया। ठीक है, बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। ठीक है, कौन था? लक्ष्मण पाल था। ठीक है, ध्यान रखें, लक्ष्मण सेन, सॉरी। आपसे बिहार में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी मंत्र का आगमन का मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक है, बिहार में आने से पहले बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ थे। कौन थे? मोमिन आरिफ की बात करेंगे तो बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। ठीक है, क्या नाम था? मोमिन आरिफ। ठीक है, मनेर की विजय में किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय में किस सूफी संत का संबंध था? ठीक है, ताज फकी। ठीक है, क्या बताएंगे? मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो क्या नाम है? ताज फकी। क्या नाम है? ताज फकी। तकी। और बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ। क्या नाम था? मोमिन आरिफ। याद रखिए, क्या नाम है? मोमिन आरिफ। ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हमें कहां से प्राप्त होता है? तबकाते नासिरी से। किससे प्राप्त होता है? तो तबकाते नासिरी से हमें सब पहला खाते हैं। विवरण प्राप्त होता है। ध्यान में आप लोग रखें, कहां से? तबकाते नासिरी से। सल्तनत कालीन बिहार देखेंगे
किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? कौन वसूलता था? गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूलता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने बिहार के तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूला? गयासुद्दीन, ठीक है। किसने तिगरिल तुधान को बिहार और बंगाल में वैध शासक होने की मान्यता दी? किसने? तो रजिया और, बलराम शाह। ठीक है, बहराम शाह दोनों ने, ठीक है। तो निम्नलिखित किसने तुगरिल तुगान को, ठीक है, बिहार और बंगाल में वैध शासक होने की मान्यता दी? रजिया और बहराम शाह दोनों ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुल्ला तकिया के अनुसार किसे तिरहुत पर आक्रमण करके उसके शासक को बंदी बना लिया? किसने? तुगरिल तुधान ने। किसने? ध्यान रखेंगे, तो तुगरिल तुगरिल ने, ठीक है, क्या नाम है? तुगरिल। तो मुल्ला तकिया के अनुसार किसने, ठीक है, तिरहुत पर आक्रमण करके उसके शासक को बंदी बना लिया? क्या नाम है? तुगरिल तुधान, ठीक है। मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्ताना तुगरिल के कमजोर शासक काल में तिरहुत के नरसिंह देव ने, ठीक है, विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल ने तिरहुत पर आक्रमण करके इसके शासक को बंदी बना लिया। बिहार पे मोहम्मद शाह तुगलक के, ठीक है, प्रभाव का साक्ष्य किसान से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1332 के बिहार शरीफ के शुकुनन अभिलेख से, 1346 को मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से, मुल्ला तकिया का वृतांत से, सारी जगहों से पता चलता है कि बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है। मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल की में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो क्या जानकारी है वो भी देखेंगे जरा। कि सुल्तान संत सफरुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? किसने भेजी थी? मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। कि सुल्तान ने संत सफरुद्दीन और जुबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? तो मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। बिहार के सूफी संत सफरुद्दीन के, ठीक है, मलफूजात से जैदुल मजदुल मुल्क के बिहार में मुफ्ती और सूबेदार होने का पता चलता है। हाजीपुर या समस्तीपुर के संस्थापक कौन है? शमसुद्दीन हाजी इलियास, ठीक है। हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन है? शमसुद्दीन हाजी इलियास, नाम से ही पता चलता है हाजीपुर, ठीक है। हाजी इलियास के नाम से क्या बना? हाजीपुर बना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक कौन? शमसुद्दीन हाजी इलियास। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया किसने? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से मतलब बाहर निकाल दिया था? फिरोज तुगलक, ठीक है। बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित तथ्य कौन है? सारे के सारे सही है। फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से मिला है, ठीक है। राजगीर में एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख में जिनमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी रक्षक बताया गया, मतलब दान दिया था उसने, ठीक है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पे अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह के मिले एक अभिलेख से फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु के बिहार का भुक्ति कहता है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट जो है किससे सही है? मोहम्मद, क्या नाम है इसका? फिरोज तुगलक से सही है, ठीक है। बिहार में शासक नकरुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन क्या है? तो बिहार के शासक रुकनुद्दीन, क्या नाम है इसका? रुकनुद्दीन का पहला, ठीक है, रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 का, ठीक है, महाद्वार अभिलेख है, जिसमें बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक दुर्ग का निर्माण की चर्चा है, जिसका नाम क्या? हिस्ने हसीन। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख लखीसराय में मिला, जिसमें ब्लॉजमैन ने, ठीक है, कारगिल अभिलेख कहा है, ठीक है। तो दोनों को दोनों क्या सही है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो क्या बताएंगे? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है, ध्यान रखें। कब? 1198 में। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आता इल्तुतमिश ने, ठीक है, 1225 में, ठीक है, बख्तियार के 1198 में, इल्तुतमिश के 1250 में, ठीक है, 1225, सॉरी, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित करके बिहार पे अधिकार कर लिया? तो हिसामुद्दीन एबज को। किसे? तो हिसामुद्दीन एबज को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था? ध्यान रखेंगे, तो मुबारिज खान नहीं था। कौन नहीं था? मुबारिक खान नहीं था। बाकी तुगान खान, सफरुद्दीन ऐबक, हातिम खान सबके सब थे, लेकिन मुबारिज खान नहीं था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का, ठीक है, निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में? तो तुगलक काल में। किस काल में हुआ? तो ध्यान रखिए, तुगलक काल में, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का मतलब क्या हुआ? बिहार पर मतलब निर्णायक वर्चस्व मतलब क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। किस काल में? तुगलक काल में, ठीक है। बिहार के कर्नाटक वंश के शासक, ठीक है, हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है।
गयासुद्दीन तुगलक ने एक टकसाल नगर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो था हरि सिंह देव जो थे मिथिला के कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। क्या शासक थे? अंतिम शासक थे। आप हमें ये बताइए तो प्रथम शासक का नाम क्या है? क्या नाम है उनका? नान्य देव, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? ध्यान रखें, दरभंगा का नाम। किसका नाम? दरभंगा का नाम, ठीक है। दरभंगा में एक दुर्ग, किला एवं जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? तब मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ की बात करेंगे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार शरीफ की आधुनिक नालंदा जिले में स्थित। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार शरीफ का नाम बिहार किसने दिया? तुर्कों ने दिया। बिहार शरीफ का नाम किस तुर्कों ने दिया? बिहार। क्यों दिया था भाई? तो इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, ठीक है। इन्होंने इससे मतलब क्या कहा? बिहारों का प्रदेश कहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इसका नाम तुर्कों के द्वारा दिया गया है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ठीक है, तुगलक काल में पड़ा। किस काल में पड़ा? तुगलक काल में पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं मलिक इब्राहिम या मलिक बयां। बिहार का प्रशासन किस काल से था? तो ध्यान रखें, तुगलक से, ठीक है। ध्यान, मलिक इब्राहिम मलिक बयां बिहार का प्रशासन किस काल में था? तो तुगलक में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में। कहाँ पे मकबरा है इनका? तो इनका मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में इनका मकबरा आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद, ठीक है, चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था, ठीक है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है, तो क्या बताएंगे? तो बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? बोलते रहिए, ठीक है, कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो क्या बताएंगे? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिल गया था, ठीक है। उत्तर बिहार में कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तो ध्यान रखेंगे, बैनवार वंश का, ठीक है। तो फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तो कौन सा वंश? बैनवार। तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक ने छत्रसाय में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह। क्या बताएंगे? शिव सिंह, ठीक है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तबकाते नासरी, ठीक है, क्या? तबकाते नासरी, ठीक है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो दरिया खान नुहानी। क्या नाम है? दरिया खान नुहानी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ठीक है, तबकाते नासरी में मिलता है। किसमें? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मेहनाज उस सिराज, बिल्कुल। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो ध्यान रखें, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया? तो ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया? किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांत प्रतिपद आसीन रहे। कौन आसीन रहे? तो ध्यान में, मलिक में भी रहे, मजदुल मुल्क भी रहे, दोनों के दोनों रहे, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तृत किया? तो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? क्या बताएंगे? तो सिकंदर लोदी ने किया, ठीक है। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सोए हुए की जगह हुए हैं? और सुंदर, याद रखिएगा, ये सब आते हैं प्रश्न एग्जाम में। बिहार में जौनपुर के सरकी की प्रभाव किसने शुरुआत की? बिहार में जौनपुर के सरकी के प्रभाव की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखेंगे, तो 1349 में। उसका प्रसिद्ध शासक था मलिक सरवर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा
जहां, जिसे ठीक है मलिक उर्स सर्क भी कहा जाता है, को बिहार का शासक शासन करने के लिए भेजा। इसी ने सरकी प्रभाव की शुरुआत की। पश्चिमी भाग जौनपुर में सरकी शासन के अधीन थे। मलिक सर्वर, ठीक है ध्यान रखिएगा, पुरुष भी नहीं था महिला भी नहीं था ये, ठीक है। बिहार शरीफ स्थित मलिक मियां के मकबरे की विशिष्टता क्या है, तो क्या है इसकी विशेषता, तो सलामी दीवारें अथवा या फिर लंबूतरा गुंबद अथवा, ठीक है, दोनों के दोनों इसके विशेषता है, ठीक है, मतलब बैटर्ड वॉल्स या फिर कॉनिकल डोम, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है इसके विशेषता है, ठीक है, किसका, मलिक मियां के मकबरे की। आप चलेंगे आगे, चलेंगे तो क्या प्रश्न है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है, तो मखदूम यहिया के मजार है, ठीक है। आप चलेंगे चेरो वंश या उज्जैनिया वंश के ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में सोन नदी घाटी के स्थित किस जनजातीय राज्य का उठान हुआ, खरवार का, किसका हुआ, खरवार का हुआ, ठीक है। पाल सत्ता के पतन के काल में, ठीक है, पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया, तो क्या बताएंगे, भार ने, ठीक है। किसने, पाल सत्ता के पतन के बाद मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया, तो क्या बताएंगे, भार जनजाति। भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, भार हो जाएगा, ठीक है, क्या, तो भार, ठीक है, ध्यान रखना। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ, तो क्या बोले, चेरो राज, कौन सा राज, चेरो राज हुआ, कौन सा राज हुआ, चेरो राज हुआ, ठीक है। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ, तो क्या बताएंगे, किसके साथ इनका संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1, 4 और 5 के साथ, तो तुगलक के साथ, सूर के साथ और मुगल के साथ, ठीक है, लोधी या नुहानी के साथ नहीं हुआ था, ठीक है। तो चेरो राज्य का संघर्ष किन किन के साथ हुआ, मुगल के साथ हुआ, तुगलक के साथ हुआ और सूर के साथ हुआ, ठीक है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था, दलपत शाही का संबंध की बात उज्जैनिया राज्य से, किस राज्य से दलपत शाही का संबंध किससे था, उज्जैनिया राज्य से था, ठीक है। चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से संबंधित किया, चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से भी स्थापित किया, किसने किया, उज्जैनियों ने, उज्जैनियों ने, ठीक है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की, चेरो शासकों से, ठीक है। तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की, तो चेरो शासक ने इनको सहायता किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश कौन था, तो चेरो राजवंश था, ठीक है। पाल वंश के उपरांत चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूलचंद ने, ठीक है। तो किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की, तो क्या नाम है इनका, नाम क्या है इनका, नाम है इनका फूलचंद, ठीक है, ध्यान रखिए। शुरू करते क्या चीज का, मेला की शुरुआत करते, ठीक है। कौन सा मेला था, जगदीशपुर मेला, ठीक है। अब आते हैं आगे, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किससे हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उज्जैनियों शासक थे। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ, उज्जैनियों शासक थे। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था, संतन सिंह, कौन थे, संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था, वह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर और जगदीशपुर के एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी रही थी, कहाँ पे रही थी, उपायुक्त में, ढाबा में, बिहटा में, बक्सर में, ठीक है। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी रही थी ढाबा में, बिहटा में, बक्सर में। भोजपुर के उज्जैनी शासक इनमें से कौन नहीं थे, ठीक है, तो बाघभल नहीं थे, कौन नहीं थे, बाघभल नहीं थे, ठीक है। चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े, ये संबंधित है किससे, शाहाबाद के चेर से संबंधित है, ठीक है। शाहाबाद के किससे संबंधित है, चेर से संबंधित है, ठीक है। अब आएंगे बिहार में अफगान शासक, ठीक है, सूरी वंश। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष निर्णायक दिन थी, किसकी निर्णायक दिन थी, तो नुहानी कबीले की निर्णायक दिन थी, किनकी, नुहानी कबीले के निर्णायक दिन थे। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया, तो क्या बताएंगे, किसे किया, किसे किया, किसे किया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, किसे किया, तो दरिया खान मुहानी को किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इसे बिहार का मतलब प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे, जलाल खान। बिल्कुल ध्यान रखें कौन थे, तो ध्यान रखें मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। बिहार में नुहानी राजवंश का संस्थापक की बात हो रही है, ठीक है, कौन है, तो मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह लोहानी का असली नाम बहार खान था, ठीक है, ध्यान रखें, इसी का नाम था, ठीक है। इसे दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत शाह बंगाल के सुल्तान के अधीन था, वो भी अफगानी ही था। तो बिहार में नुहानी राजवंश का स्थापना कौन था, तो ध्यान रखें मोहम्मद खान नुहानी।
ध्यान रखेंगे मोहम्मद खान लोहानी का नाम ही क्या था, बहार खान लोहानी था। क्या नाम था, बहार खान लोहानी। महमूद लोदी को भी स्थापित करके बाबर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जलाल खान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे किसे, तो जलाल खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे महमूद लोदी को भी स्थापित करके बिहार ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, तो ध्यान रखेंगे जलाल खान को। किसे किया, जलाल खान को। किसे किया, जलाल खान को किया। इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलेंगे तो बताएंगे आप। ठीक है, क्या बताएंगे, किधर बताएंगे, इधर बताएंगे। ठीक है, चलिए बताना है आपको। सूर सम्राट, सूर सम्राट कब से कब तक रहा, तो क्या बताएंगे, 1545। बिल्कुल 1540 से लेके 1545 तक रहते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था शेरशाह जी का, फरीद खान। बिल्कुल। का मूल नाम की बात करते हैं, इनका मूल नाम जो था फरीद खां था। क्या था इनका नाम, फरीद खां था। ठीक है, शेरशाह का शेर खां की उपाधि किसने दी थी, किसने बात करेंगे, मोहम्मद नुहानी ने। ठीक है, मोहम्मद नुहानी ने, मतलब पूरा नाम क्या था मोहम्मद नुहानी का, बहार खान नुहानी। बहुत सुंदर, क्या नाम है, बहार खान नुहानी। ठीक है, शेर खान का पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ की जागीरदार थे ये, सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे, तो सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ के जागीरदार थे, तो सासाराम के क्या थे, जागीरदार थे। ठीक है, अब हम आगे चले। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया, जलाल खां का। किसका नियुक्त किया गया, जलाल खां का। मतलब क्या नियुक्त किया गया, तो संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या नियुक्त किए गए, तो संरक्षक नियुक्त किए गए, किनके, तो जलाल खां के। ठीक है, अब आते हैं बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ, ठीक है, किस युद्ध में, सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ ढाका युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उनकी विजय के साथ स्थापित हुआ, स्थापित होने की बात हो रही है। ठीक है, तो सूरजगढ़ के युद्ध के साथ ही हो जाता है। ठीक है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया, तो क्या बताएंगे, किस युद्ध में पराजित कर दिया, तो ध्यान रखें किस युद्ध में, तो चौसा के युद्ध में, बिलग्राम अथवा कनेज के युद्ध में, दोनों के युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण, ठीक है, वर्णन किस रचना में मिलती है, तो तारीख दाऊदे। 1541 में पटना का इन्होंने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत के बाद हुई, तो कनौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। चलो बताइए ये। ठीक है, क्या है, तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। ठीक है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला की बात करें, क्या था सहसाराम में। ठीक है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे था, सहसाराम में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान शासक की बात करेंगे। कौन था बिहार का अंतिम अफगान शासक, दाऊद खान। क्या बताएंगे, दाऊद खान काराकानी। क्या नाम था इनका, दाऊद खान काराकानी की बात करेंगे, क्या नाम था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, क्या बताएंगे, सासाराम में। ठीक है, ध्यान रखें, शेरशाह का मकबरा अफगान शासक, अफगान स्थापत्यकार का सबसे उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना के दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ से मिलती है, तो तारीख दाऊदे के रचनाकार कौन है, अब्दुल्ला है। कौन है, अब्दुल्ला। ठीक है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य शुरू किया, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गजब सन की गड्डी का प्रयोग किया गया, रुपया का प्रचलन करवाया गया। सारे के सारे सही है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, क्या बताएंगे कौन सा कार्य नहीं किया, तो इबादत खाने का निर्माण नहीं किया गया, वो अकबर के द्वारा किया गया था। देश की भूमि का संरक्षण, शरखे आजम, किसानों को पट्टा तथा कबूलियत की प्रथा की सबकी शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई। बाकी बाकी इबादत खाने की स्थापना अकबर करता है, 1575 में करता है, फतेहपुर सिकरी में करता है, और 1578 में सभी धर्मों के लिए इसे खोल देता है। ठीक है, जो कि 1575 में केवल केवल इस्लाम के लिए था, 1578 में सभी धर्मों के लिए इसे क्या करते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किया, किसने किया, तो शेरशाह ने किया। ठीक है, कब किया, तो 1541 में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, सासाराम, तो शेरशाह सूरी के लिए, हसन खां सूर के लिए, इस्माइल खां के लिए। ठीक है, सबके लिए जो क्या है, तो यही आपका पॉपुलर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह के मकबरा का संबंध क्या सही है, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, तो यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पे बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां है। ठीक है, इसकी छत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो सारे के सारे क्या है, सही है, किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सब के सब क्या है,
सबके सब मतलब क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, किसने बनाया? ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होगा, शेरशाह ने, ठीक है। सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे, तो क्या बताएंगे? तो ये ध्यान में रखना है, शेरशाह के, ठीक है, इस्माइल शाह के, ठीक है, पिता और पुत्र ही है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला का अंतिम मकबरा कौन है? इस्माइल शाह का मकबरा। कौन सा है? तो इस्माइल शाह का मकबरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें भी प्रमंडल थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। शेरशाह द्वारा पटना के लिए और नगर को बनाने में कितना व्यय किया गया? 5 लाख रुपया। 1529 में 1529 में दक्षिण बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। कौन? बहार खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1529 में किसने दक्षिण बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया? बहार खान, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, बहार खान, ठीक है। तो वही जिसका ये रक्षक था उसी ने आक्रमण किया, लेकिन पराजित किया गया। मध्यकालीन बिहार में, ठीक है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो ध्यान रखें, शेरशाह ने। किसने विकसित किया? शेर खान ने। अब आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज मुगल कालीन बिहार, ठीक है। कितने 40 मिनट हो गए क्या? 26 मिनट हुए, 13 मिनट बचे हुए, ठीक है। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित करके बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? महमूद लोदी को, ठीक है। घाघरा का युद्ध की बात करेंगे 1529 में। बाबर ने महमूद लोदी को बुरी तरह से पराजित किया, उसके बाद वो भाग गया। बाबर के समय, ठीक है, बाबर के समय बिहार महमूद लोदी के अधिकार में था, ठीक है, इसलिए कौन होता? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध मतलब कहाँ पे हुआ, ठीक है, छत में, आंगन में, या फिर पानी में, जमीन पे, दोनों जगह? दोनों जगह। दोनों जगह पे होता है, ठीक है, पानी में भी होता है, जमीन में भी होता है, ठीक है। हवा में भी हुआ था क्या? एम्फीबियन था क्या? amphibian था। हवा में नहीं हुआ था, ठीक है। रीजन क्या हवा में नहीं होने का? तो सबसे बड़ा रीजन है हवाई जहाज नहीं था ना उस समय। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया? 1574 और 1576 में किया था ना दाऊद खान को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर चला गया, ठीक है। तो मुनीम खां को छोड़ देता है, उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? एक खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को, ठीक है, ठीक है, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का राज्य सूबेदार बनाया गया 1580 में। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों में मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गया? किसके समय में? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर के समय कहाँ पे उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह कर दिया? कहाँ पे किया? जगदीशपुर में, ठीक है। जगदीशपुर विद्रोह का दमन करने के लिए शहबाज खान को भेजा गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, दलपत शाही में विद्रोह हो गया, ठीक है, उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था, ठीक है, अकबर के समय में। कहाँ पे? जगदीशपुर पे। इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? शहबाज खान को। बिहार को सर्वप्रथम अपने स्वराज में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1580 में दिया गया। इस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया? किसने किया? तो ध्यान में, बाबर ने किया। किसने किया? तो किस मुगल शासक ने मनेर के बड़ी दरगाह का दर्शन किया? मनेर कहाँ पड़ेगा? पटना में पड़ेगा। किसने किया? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान को भेंट की? किस मुगल शासक ने मनेर की में बंगाल के सुल्तान से भेंट की? किसने किया? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे इधर इधर इधर। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया? किसने भाग लिया? अकबर ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया? अकबर ने, ठीक है। किस मुगल राजकुमार को, ठीक है, अपने विद्रोह के क्रम में बिहार का शरण ली थी? किसने ली थी? शाहजहां ने, ठीक है। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। 1582 में अकबर के समय बिहार कितनी सरकारें थी? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरकारें की बात करें कितनी थी? 7 थी, ठीक है। अकबर के समय में बिहार में कितनी सरकारें थी? मेरा परमंडल कितना था? 7, ठीक है, ध्यान। परगना कितना था? परगना तो 200, ठीक है। बिहार में परगनों की संख्या कितनी थी? 200, ठीक है, मतलब प्रखंड हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रमंडल कितना था? तो प्रमंडल की बात करें 7 को। अभी भी कितना है? अभी भी 9 है। अकबर का बिहार में सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह, ठीक है। बिहार किस मुगल सूबेदार के रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, राजा मान सिंह, ठीक है। तो बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया? तो राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? अकबर के समय में।
बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सा है? तो हाजीपुर का जमा मस्जिद सबसे पुरानी है, ठीक है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने के लिए कितने पैसे खर्च कर दिए? 1 करोड़ खर्च कर दिए, ये गधा है, ठीक है। राजकुमार अजीम के द्वारा अजीमाबाद को बसाने पे कितना व्यय हुआ? ध्यान रखें, 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब से कब था? 1702 से 1702 में 12। आया, 1712 में जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे, औरंगजेब के शासनकाल में 1685 में बिहार में सरकारों की संख्या कितनी थी? तो सरकारों की संख्या अकबर से किस समय से एक बढ़ जाता है, ठीक है। पहले कितनी थी? 7। अब कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। परगना 200 से बढ़ के कितना हो गया? 246 हो गया। इस मुगल शासक के शासनकाल में, ठीक है, खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय हुई है, ठीक है। तो भाई जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे, आप चलेंगे आगे, चलेंगे, बताना है सिख सुख गुरु में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो ये गुरु किनका किनका था? तो गुरु नानक का भी था, वो भी बिहार आए थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें, वो भी बिहार आए थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में आया था। गुरु तेग बहादुर जब बिहार में आए थे, इनकी वाइफ का नाम था गुजरी देवी, ये माँ बनने वाली थी, तो यहीं पे रह के चले जाते थे। इसी वजह से 1686 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? ठीक है, तो फारुखसियर के शासनकाल में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? यात्री सादिक, मोहम्मद सादिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया? अकबर के शासनकाल में। किसमें? अकबर के शासनकाल में। राजा मान सिंह को बिहार का प्रांत नियुक्त किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? परवेज। राजकुमार परवेज को, ठीक है, किसे? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीत को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? फारुखसियर ने। औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अजीम, अजीम उसका पोता था, ठीक है। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान रखें। पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा? अजीम ने, ठीक अजीम। है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक, ठीक है, बिहार में हुआ, ठीक है, फारुखसियर। बिहार में। फारुखसियर कब हुआ था? 1700 1713 में, ठीक है। 1761 में। फारुखसियर का 1713 में, हाँ 1713, ठीक है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? शाह आलम का। फारुखसियर का, ठीक है। ए, पटना में हुआ, ठीक है, फारुखसियर का। सालम द्वितीय का 2 गो मुगल सालम शासक। द्वितीय का हुआ था, सालम प्रथम का नहीं हुआ था, ठीक है। अब आते किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखना है। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? कौन बना मुगल प्रांत बनने के बाद? ध्यान रखिएगा, अजीज कोका, ठीक है, ध्यान, सबसे पहला यही था। अजीज कोकलतास, पूरा नाम था, अजीज कोका बोलते थे, ठीक है। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा कौन रहा? तो ध्यान में सुजात भी रहा, सैयद भी रहा, मुकरब भी रहा, सारे के सारे रहे, ठीक है। बिहार में, ठीक है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों का संरक्षण में हुआ? किसका हुआ? तो शाह आलम द्वितीय का, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का संरक्षण में थोड़ी ना हुआ था, फारुखसियर तो स्वतंत्र था, 1713 में ही हो जाता है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का संरक्षण, शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में बिहार में होता है। इस तरह से बिहार में 2 मुगल शासक का, इसका, शाह आलम द्वितीय का और फारुखसियर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल काल में बिहार का व्यापार किन महाद्वीप से होता था? ध्यान रखेगा, तो अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, सभी जगह से होते थे। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित शाह दौलत का क्या है? मकबरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था, किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा का संबंध क्या है? तो क्या है इसका संबंध? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन, ठीक है, इस पे अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का भी आपको प्रभाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कब हुआ था इसका निर्माण? 1617 में हुआ था। यह बिहार के मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ क्या है? उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने इसकी विद्वता से पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया, ठीक है। उनका नाम था महेश्वर ठाकुर, महेश ठाकुर, ठीक है। क्या नाम उनका? महेश ठाकुर, ठीक है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खान था, जो कि शाइस्ता खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शाइस्ता खान शाहजहां का साला था, ठीक है, औरंगजेब का मामा था, ठीक है, ध्यान रखें। अर्जुमन बानो मुमताज महल का भाई था शाइस्ता खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया,
कब मिलाया? 1576 में मिलाया, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में, इसको मतलब प्रांत की दर्जा कब दे दिया? 1580 में, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। मुगल काल में किस वक्त बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? 1733 में, ठीक है। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो परवेज। शाहजादा परवेज था, ठीक है। शाहजादा परवेज। अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथ में था। इस संबंध में सत्य तथ्य की पहचान कीजिए। कीजिए पहचान। इसका क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर लिया आपका सारे के सारे सही है, ठीक है, ध्यान रखें। मैं बता दे रहा हूँ, सासाराम के जागीरदार शैद खां, ठीक है, बदर खूबी और अबर बहादुर थे, ठीक है। आरा जनपद के जागीरदार मीर मुइजु मुल्क, बीर अली अकबर और सिरोजी खान थे। रोहतास पर मोहिब अली खान का नियंत्रण था। शाहम खान हाजीपुर का जागीरदार था। तिरहुत का जागीरदार सफेद बदखसी और उसका पुत्र बहादुर था। पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, मासूम खां काबुली के हाथों में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबके सब जागीरदार का नाम दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा? तो ध्यान रखें, मुल्ला तैयब को बिहार भेजा। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा था। राय पुरुषोत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो और क्या प्रश्न वो भी देखेंगे। अकबर के समय में कौन सा बिहार का सूबेदार नहीं रहा? ठीक है, तो फरमौली खान नहीं रहा था, ठीक है। कुंवर मान सिंह रहे थे। खाने आजम मिर्जा अजीज कोका जो कि बिहार के पहले थे। सैयद खां भी रहे थे, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन कोकलत और आसफ खां भी बिहार के सूबेदार रहे थे, ठीक है। अकबर के समय बिहार के सूबेदार थे। मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो बेग बहादुर था, जफर खां था, इब्राहिम खां था। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से मधुर संबंध था? ठीक है, मुकरब खान का जो था अंग्रेजों से संबंध उनके अच्छे थे। मुकरब खान जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था और वो अंग्रेजी मालों की बड़ी दिलचस्पी रखता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में संगिया पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ? ध्यान रखेंगे, अकबर के समय में, ठीक है। तो संगी या फिर पत्थर का मस्जिद का निर्माण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मस्जिद निर्माण नजर बहादुर की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये पत्थर की मस्जिद, ठीक है, संगी मस्जिद है, पत्थर का मस्जिद। पत्थर का मस्जिद आपको बिहार का सबसे पुराना मस्जिद है, पटना में है ना पत्थर की मस्जिद। जी हम्म। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, मुगल शासक बनने के बाद किसे शहजादा में बिहार का सूबेदार बनाया गया? तो खान ए आजम को, ठीक है। मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया? तो ध्यान में खान ए आजम, ठीक है। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासक की बड़ी तारीफ की है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो मिर्जा सैफ खान की, ठीक है। तो पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ की है? तो मिर्जा सैफ खान, ठीक है। पीटर मुंडी 1632 में पटना आता है और जिसने मिर्जा सैफ की कानून व्यवस्था निर्माण की खूब प्रशंसा की। सैफ खान शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। अब पीटर मुंडी ही जब आता है तो यहाँ पे किसको व्यापार करते हुए देखता है? तो जाकर बोलता है हमें भी व्यापार करना चाहिए। डच डच को देखते डचों को देखता है, क्योंकि 1632 में डच व्यापार करना शुरू कर दिए थे। शाहजहां के समय में बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? तो अजीज कोका नहीं था, क्योंकि अजीज कोका अकबर के समय था। किसके समय था? अकबर के समय था, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में उपायुक्त सही थे। दाऊद खां कुरैशी थे, इब्राहिम खां थे, शाहजादा आजम थे, सारे के सारे थे, ठीक है। आप चलेंगे, बिहार के किस मुगल सूबेदार को पलामू विजय किया? तो दाऊद खां कुरैशी ने किया। किसने किया? तो दाऊद खां कुरैशी ने किया, ठीक है। दाऊद खां कुरैशी। ध्यान रखेंगे, हाँ, इसे इसे दाऊद नगर शहर की स्थापना की। मुर्शिद कुली खान बिहार का दीवान कब बना? 1703 में बना। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया? तो हुसैन अली खान ने किया। किसने किया? हुसैन अली खान ने किया, ठीक है। बिहार के राजस्व के इतिहास में संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। बिहार में जब्ती पद्धति 200 परगनों में से 138 परगनों में से ये पद्धति लागू थी। 1582 में टोटल में बिहार में, ठीक है, 55,47,984 रुपए का मानक राजस्व तय किया। 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85 लाख, ठीक है, 15,683 रुपए तय किए गए। और 1750 में अल्वर्दी खान के काल में 70 लाख, ठीक है, 2,000, ठीक है, 498 रुपया तय किया। कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कौन सा सही है? 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 70,02,498 नहीं था अल्वर्दी खान के समय, 95,56,098 रुपये था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बिहार में जब्ती बस्ती 200 परगनों से 138 परगनों में किया गया। टोडरमल 1582 में बिहार में 55,47,984 रुपए का मानक राजस्व तय किया। 1685 में बढ़ा के इसको 85,15,683 किया जाता है।
और 1750 में अलवर्दी खान के समय इसकी राशि 95,56,098 रुपए थी, ठीक है। अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी, इसके नाम सही सही कौन है? तो ध्यान रखें, इसके नाम है बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण, बांका, ठीक है। ध्यान रखें कितने थे, 7। कौन कौन थे? बिहार थे, मुंगेर थे, तिरहुत थे, रोहतास थे, हाजीपुर थे, सारण थे, चंपारण थे, ठीक है। औरंगाबाद के समय औरंगाबाद के समय 1685 सरकारों की संख्या 8 थी। और एग्जैक्ट के समय में, सॉरी औरंगाबाद लिख दिया है। उस समय कितनी थी? 8 हो जाती। कितनी हो जाती? 8 हो जाती। उसमें बढ़ता कौन है भाई? तो बढ़ता कौन है? शाहाबाद को बढ़ जाएगा, नहीं शाहाबाद बढ़ जाता, ठीक है। बाकी सबके सब सेम रहेगा, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? दफन है ये नालंदा में दफन है, ठीक है। तो कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर? नालंदा में। मतलब क्या है? ये इनका कब्र है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार मुख्यतः, तो ठीक है, तो कल के क्लास करना ना भूले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, अभी आपने जस्ट आधुनिक बिहार पढ़ा है तो और भी ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।